तालिबान का टॉप नेता अनस हक्कानी का भारत पर बड़ा बयान। भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है तालिबान। कहा हक्कानी ने, कश्मीर मुद्दे में दखल नहीं देगा तालिबान। यह बात फिर से दोहराई गई और जाहिर है यह पाकिस्तान को सुहा नहीं रहा होगा। अफगान में सिख और हिंदू भी सुरक्षित रहेंगे, हक्कानी ने कहा। भारत समेत पूरी दुनिया हमें समर्थन दे, हक्कानी ने अपने स्टेटमेंट में कहा। सिख और हिंदू सुरक्षित रहेंगे, भारत समेत पूरी दुनिया हमें समर्थन दे। तालिबान यह बात लगातार दोहरा रहा है, लगातार कह रहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ संबंध अच्छे चाहते हैं। इसके मायने क्या हैं और इसको चीन और पाकिस्तान कैसे ले रहे होंगे, यह अहम सवाल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान शीलकांत शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा साहब नजर आ रहे हैं, और तीसरे मेहमान जो आपको नजर आ रहे हैं वो हैं वेद प्रताप वैदिक, वरिष्ठ पत्रकार, और वो उन चंद लोगों में से एक हैं जो सबसे पहले जैसे ही काबुल तालिबान के पास गया उन्होंने ये कहना शुरू किया था कि तालिबान अब एक ऐसी पावर है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसके साथ आपको बातचीत करनी चाहिए। हालांकि जब ये बात शुरुआत में वो कह रहे थे तो कई एक्सपर्ट्स हिंदुस्तान के ही उन पर इस कदर नाराज हुए और मेरे कार्यक्रम के दौरान ही ये हुआ कि वो बात बड़ी बदमज़गी तक पहुंच गई। लेकिन आज ये सच है, और आज ये सच है कि तालिबान के इनिशिएटिव पर ही सही, लेकिन दोहा में भारत के साथ बातचीत हुई है और उधर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अगुवाई में 13 देशों ने जो रेजोल्यूशन मूव किया उसमें यह था कि तालिबान को एक स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए। अब सवाल यह है कि वेद प्रताप वैदिक जी तब जब कह रहे थे तो लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा था, और क्या अफगानिस्तान को लेकर उनकी जो समझ है, मैं जानता हूं कि उन्होंने अफगानिस्तान के मसले पर डॉक्टरेट भी की है, तो क्या आपको ये इसलिए दिखाई दे रहा था वेद प्रताप वैदिक साहब कि उसकी निटी ग्रिटीज आप बेहतर जान रहे थे या मसला कुछ और था? वेद प्रताप वैदिक जी, आपसे सवाल है मेरा जी, आपको ये क्यों लग रहा था शुरुआत से ही कि हमको बातचीत करना चाहिए, जबकि भारत तब इंतजार करो की मुद्रा में था? देखिए, तालिबान से हमारी बातचीत लगभग हर सरकार के दौरान होती रही है। जब 1999 में हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था और कंधार में था, तो आप बताइए कि वो कैसे छूटा? अगर तालिबान से हमारे संपर्क नहीं होते तो वो प्लेन छूटता क्या? मैं उस समय न्यूयॉर्क में था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे यूनाइटेड नेशंस में भेजा था। वहाँ तालिबान के जो अनौपचारिक एम्बेसडर थे अब्दुल हकीम मुजाहिद, मुझसे लगभग रोज़ मिलते थे, मेरे मित्र थे, वो पुराने परिचित थे। जब मैं अफ़गानिस्तान में पढ़ता था तब से मैंने उनको लंदन से फ़ोन किया, उन्होंने मुल्ला उमर से मेरी बात कराई, जो पीर गैलानी वहाँ के सबसे बड़े कंधार के पीर थे। उनकी बेटी जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा बाद में, फ़ातिमा, मुझे लेने के लिए आई। उनकी कुछ शर्तें थीं, मैंने भारत सरकार से दिल्ली में बात की, उन्होंने कहा ठीक है, वो शर्तें हमको मंजूर हैं। दूसरे दिन हमारा जहाज छूट गया। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर तब संबंध और संपर्क नहीं होते तो हमको घाटा होता, और यही बात आज भी लागू थी। लेकिन क्या वो तालिबान और ये तालिबान तब्दीलियां हैं क्या? और भारत के लिए डील करना पहले के मुकाबले, या भारत की तरफ से किसी को भी डील करना पहले के मुकाबले आसान होगा या कठिन, आपके पास आकर समझूंगा। लेकिन उससे पहले जिस खबर के साथ हमने शुरुआत की उस पर जाना चाहता हूं, और हमारे साथ अब सुधीर देवरे साहब भी जुड़ गए हैं जो आपको इस समय नजर आ रहे हैं, उनका रुख भी हम करेंगे। पहले उनका स्वागत करता हूं, पूर्व विदेश सचिव हैं वो, बहुत स्वागत है सर। लेकिन पहले जो खबर अभी आपने सुनी, एक बार फिर से तालिबान ने दोहराया, रीटरेट किया कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। हिंदुस्तान को क्या स्कीम ऑफ थिंग्स में वो कम से कम पाकिस्तान से ऊपर लेकर चल रहा है? अचल मल्होत्रा साहब। नहीं, देखिए, आप जो भी तालिबान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं आउटरीच की, उन्हें अंग्रेजी में कहता है टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके, इस समय अफगानिस्तान की बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं, लेकिन एक टॉप प्रायोरिटी ये है कि वो उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए, और उसे उसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। भारत से भी रीच आउट कर रहा है, तरह तरह के एश्योरेंसेस दी जा रही हैं, बट ये हमारे लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। हमें अभी देखना होगा। और जहाँ तक जो बातचीत की बात कर रहे हैं, दीपक, हमारे जो एम्बेसडर दीपक मित्तल ने बात की दोहा कतार में, उसको भी एक परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। ये हमने जो बातचीत करी, ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्निशन की तरफ इशारा नहीं करती। राइट, ये हालात को देखते हुए हमारी दो प्रायोरिटीज है। एक इमीडिएट प्रायोरिटी है, जो बचे कुचे हिंदुस्तानी हैं उन्हें हमें वहां से छुड़ाना है। अगर हमें उनसे छुड़वाना है तो किसी न किसी से बात करनी पड़ेगी। 1999 में हमने, जैसा बताया वेद जी ने,
तालिबान से बात करी। हम बात करते हैं जब भी कोई पायरेट्स होते हैं, शिप्स को लेके चले जाते हैं, तब हम उनसे बातचीत करते हैं, कई बार तो रैंसम भी देते हैं। तो ये ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं है, उसके लिए हमें बहुत ही सोच समझ के अचल सर, ये जो देखना बात होगा आप कि कह रहे हैं मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा दूं, क्योंकि इन दोनों में फर्क करना बहुत आवश्यक है। बातचीत कर लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को मान्यता दे दी। बातचीत के द्वार खुले रखना या बातचीत के चैनल्स बनाए रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप किसी अपहरणकर्ता से बातचीत करते हैं, उससे नेगोशिएट करते हैं, तो फिर आपको एक मुल्क में जो इस समय की ताकत है, हुकूमत है, उससे बातचीत तो करना ही पड़ेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।